अफगानिस्तान के सामने पहले टी20 मैच में विराट कोहली रेस्ट कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल चोटिल थे। लेकिन सेकेंड टी20 मैच में विराट कोहली वापसी कर रहे हैं। जायसवाल जो हैं शायद वो भी फिट हो जाएं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि विराट कोहली की वापसी के साथ और जायसवाल के फिट होने के साथ रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? क्या ये ओपनिंग यशस्वी जायसवाल करेंगे या ओपनिंग टी20 में शुभमन गिल कंटिन्यू करेंगे, या फिर इन दोनों की जगह विराट कोहली से ओपनिंग कराई जा सकती है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में ये खबरें बहुत तेज हो गई हैं कि विराट कोहली जो हैं वो रोहित के साथ ओपन कर सकते हैं। और उसकी वजह है कि विराट बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। हम सब जानते हैं कि उनका टी20 में भी जो एवरेज है वो 50 के ऊपर है। स्ट्राइक रेट जो है वो भी 138-140 के राउंड है, विच इज डिसेंट इन टी20 क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट में कई बल्लेबाज 160-170 पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर शायद उनका जो ये 140 है ये 150 या 160 में कन्वर्ट हो जाए। और हमने उन्हें ये करते हुए आईपीएल में खास तौर पर देखा है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर विराट ओपन करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज किसे करना पड़ेगा? जायसवाल को, शुभमन को? इस सीरीज में ना सिर्फ वर्ल्ड कप, यानी सवाल फिलहाल सभी के जहन में बहुत 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 चल रहा है। हालांकि पिछले मैच में शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ जो कुछ किया था उसके बाद मौज काटने वाले फैंस लगातार मजे ले रहे हैं कि भाई अगले मैच में रोहित शर्मा कह देंगे शुभमन गिल से कि भाई तू इंजर्ड है, तुझे नहीं पता लेकिन तू इंजर्ड है। हालांकि रोहित शर्मा ऐसा नहीं करते। पोस्ट मैच उन्होंने जो बातें शुभमन गिल को लेकर कही वो काफी कमाल थी। कहा कि जो फील्ड पे होता है वो फील्ड का होता है। मैं चाहता था शुभमन गिल आगे कंटिन्यू करें, अच्छी खूबसूरत इनिंग खेली। ये सब चलता रहता है, मैच खत्म, बात खत्म, हम खुश हैं कि हम जीत गए। लेकिन शुभमन गिल पर प्रेशर जो है वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि शुभमन प्रेशर में थे। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुभमन गिल जब बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा तो शॉट मारने का पीछे देखने लगे। पीछे देखने के बाद रोहित को भागते हुए देखा, उसके बावजूद वो भागे नहीं थे। आप याद कीजिए दूसरी बॉल पर वो शॉट शुभमन ने देखा, पीछे बल्ला बल्ला ऐसे करते रहे, रोहित काफी नजदीक आ गए, उसके बावजूद वो नहीं भागे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके विकेट की अहमियत क्या है शुभमन गिल की। अब इसके बाद भी हमने देखा कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो 2 बैक टू बैक शॉट मारे और उसके बाद छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। सो शुभमन गिल को ये समझ में तो आ गया है कि यार मामला जो है वो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जायसवाल हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, रोहित कैप्टन है तो वो खेलेंगे, और विराट के आने से शुभमन के ही चांसेस कम होते हैं क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। उसके अलावा सवाल है कि क्या है। आप देख रहे होंगे कि अगर बाकी खिलाड़ियों को शामिल किया, जैसे जितेश शर्मा को शामिल किया गया। अब जितेश शर्मा को शामिल इसलिए किया आता है क्योंकि वो तेज खेलते हैं। ध्रुव जुरेल का टेस्ट में सिलेक्शन हो रहा है, रिंकू सिंह का सिलेक्शन हो रहा है। ये सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन इसी बात को लेकर हो रहा है क्योंकि ये तेज खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। यशस्वी जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 160 इंटरनेशनल क्रिकेट में, 15 मैचेस 14 पारी 430 रन और 160 का स्ट्राइक रेट है, जो बहुत ज्यादा होता है किसी भी खिलाड़ी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट इनके मुकाबले बहुत कम है। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 130 के आसपास आता है, जो किसी भी पैमाने से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं समझ में आने वाला रिकॉर्ड है। क्योंकि आप इतने अच्छे अगर बैट्समैन हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए उस तरह से स्टैट्स है। शुभमन के स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो शुभमन का 25 का एवरेज है और टी20 में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी कम है। अब सवाल ये होता है कि यार कम एवरेज, कम स्ट्राइक रेट, क्या उन्हें मेंटली प्रेशर दे रहा है और क्या वो पहली चॉइस है जो बाहर होंगे? क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी खुलकर कहा था कि हमारी पहली चॉइस जो है वो रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल है, वो ओपन करेंगे। बाद में जायसवाल को कुछ इंजरी रही जिसकी वजह से शुभमन को ओपन करें। तो मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड कप की टीम हो सकती है उसमें 2 या 3 कंडीशंस हो सकती है। मतलब अगर शुभमन, जायसवाल और ऋतुराज सब फिट होते हैं तो क्या टीम बन सकती है मेरे हिसाब से? रोहित शर्मा ओपन करेंगे। अब 2 ऑप्शन है, अगर रोहित और एक ओपन करना होगा तो मेरे हिसाब से जायसवाल ओपन करेंगे शुरू में, बाकी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर रोहित और विराट ओपन करते हैं तो शुभमन और जायसवाल में शुभमन का पत्ता 100% कटना है,
क्योंकि 3 नंबर पर आप शुभमन जिनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है उन्हें आप नहीं प्रेफर करोगे। आप चाहोगे एक ऐसा बल्लेबाज है जो तेज स्ट्राइक रेट से खेले, तो वहां पर जायसवाल आप पे हावी होते हैं। लेकिन जायसवाल की भी जगह पक्की नहीं है। अगर आप नीचे रिंकू सिंह को खिलाएंगे तो जायसवाल को भी अपनी जगह गंवानी पड़ेगी। देन इट विल बी लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करेंगे। अगर रिंकू सिंह खेलते हैं तो 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे। 4 नंबर पर इट कैन बी विकेट कीपर, माइट बी केएल राहुल, संजू सैमसन, जितेश और एनीवन। देन 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे आ जाएंगे रिंकू सिंह, 7 पे जडेजा एंड देन कंटिन्यू बॉलर्स। अगर रिंकू सिंह से आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, अगर, जो करना नहीं चाहिए, तो फिर आप ऊपर जायसवाल को खिलाओगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, देन इट विल बी यशस्वी जायसवाल, फिर आपको एक फिर सूर्य कुमार यादव, देन एक विकेट कीपर एंड देन हार्दिक एंड देन जडेजा एंड देन बॉलर्स जो है। हालांकि ये सारी बातें जो हैं अभी के हिसाब से आईपीएल बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। पिछले साल आईपीएल में शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उसके बाद उन पर क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता था और उनकी जगह ऑटोमेटिक पक्की हो गई थी। लेकिन उस आईपीएल के बाद से शुभमन गिल का वो विराट रूप नजर नहीं आया और स्पेशली शुभमन गिल जो है वो बाहर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब इंडिया में शुभमन गिल फिर भी आपकी पहली प्रायोरिटी हो सकते हैं, विदेशी सरजमी पर शुभमन गिल आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं नजर आ रहे क्योंकि उनका बल्ला खामोश है। टेस्ट में बिल्कुल एवरेज प्लेयर है। मतलब आप सोचिए ना, आप शुभमन गिल का टेस्ट और T20 का एवरेज मिला दीजिए तो भी उनके वनडे के एवरेज के बराबर नहीं है। एंड ये डिफाइन करता है कि शुभमन गिल का कितना डिफरेंस है T20, टेस्ट और वनडे में। वनडे में नो डाउट ही इज द बेस्ट चॉइस, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप बाकी फॉर्मेट में जाते हो, शुभमन गिल आपको वहां पर एक कमजोर प्लेयर नजर आने लगते हैं और यही वजह है कि या तो वो बहुत सीरियसली ले नहीं रहे इन तमाम फॉर्मेट्स को, या ले रहे हैं तो उनका वो इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, यशस्वी और शुभमन में अगर कंपटीशन होगा तो अभी करंट सिनेरियो देखते हुए मेरे हिसाब से शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को प्रायोरिटी मिलेगी। विराट कोहली को क्या ओपन करना चाहिए, सवाल हमारा भी आपसे। और आपकी नजर में अगर विराट और रोहित ओपन करते हैं तो फिर जायसवाल और शुभमन में वो कौन सा